उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नवाबगंज स्थित नंदिनी निकेतन में इन दिनों जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो किसी सामान्य धार्मिक आयोजन से कहीं आगे निकल चुका है। यहाँ चल रहा राष्ट्रकथा महोत्सव अब एक ऐसा मंच बन गया है जहाँ आस्था, राष्ट्रभक्ति, संस्कृति और युवाओं का भविष्य एक साथ आकार ले रहा है। दूर दूर से आए हजारों श्रद्धालु, गूंजते शंखनाद, जयकारों से भरा पांडाल और मंच से बहती कथा हर पल दर्शकों को अपने साथ बांध लेता है। ये 8 दिवसीय राष्ट्रकथा महोत्सव 1 जनवरी से 8 जनवरी तक आयोजित किया गया है, जिसका संयोजन भाजपा के वरिष्ठ नेता और कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने किया है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, ये आयोजन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। महोत्सव के दौरान मंच से रामायण और महाभारत की कथाएं केवल सुनाई नहीं जा रहीं, बल्कि उन्हें आज के भारत, वर्तमान समाज और आने वाले भविष्य से जोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है। कथा के हर प्रसंग में राष्ट्र की चेतना झलकती है। यही वजह है कि यहाँ बैठे श्रोता केवल सुन नहीं रहे, बल्कि हर शब्द को महसूस कर रहे हैं। इसी क्रम में महोत्सव का वो क्षण सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, जब कार्यक्रम के तीसरे दिन पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह स्वयं मंच पर पहुंचे। माहौल पहले से ही भक्तिमय था, लेकिन जैसे ही उन्होंने माइक संभाला और आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां भजन गाना शुरू किया, पूरा पांडाल तालियों और जयकारों से गूंज उठा। मिथिला की सांस्कृतिक विरासत को समर्पित ये भजन सुनकर श्रोता भाव विभोर हो गए। कई लोगों की आंखों में आस्था के आंसू साफ नजर आए। इस पल को बृजभूषण शरण सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा करते हुए लिखा, राममय हुआ नंदिनी नगर। और यही शब्द पूरे महोत्सव की पहचान बन गए। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे राष्ट्र प्रेम से जोड़कर देख रहे हैं। नंदिनी निकेतन का वो भव्य परिसर जो नंदिनी माता मंदिर से जुड़ा हुआ है, इस आयोजन की आत्मा बना हुआ है। रोशनी से जगमगाता पांडाल, फूलों से सजा मंच और भक्ति से भरा वातावरण हर आने वाले को एक अलग ही अनुभूति देता है। सुबह मंदिर की आरती से लेकर रात तक चलने वाली कथा लोगों को अंत तक रोके रखती है। यहाँ से उठने वाला आध्यात्मिक प्रवाह मानो हर दिल तक पहुँच रहा है। इस राष्ट्रकथा के मुख्य कथावाचक परम पूज्य रितेश्वर जी महाराज हैं, जिनकी वाणी में गहराई भी है और सरलता भी। वे राम राज्य की अवधारणा से लेकर आधुनिक भारत की सामाजिक चुनौतियों तक को ऐसे जोड़ते हैं कि युवा वर्ग भी खुद को कथा से जुड़ा हुआ महसूस करता है। उनके प्रवचन केवल धार्मिक नहीं, बल्कि मार्गदर्शक हैं, जो सोचने पर मजबूर करते हैं। महाराज जी के साथ साथ अन्य संत, विद्वान और विचारक भी मंच साझा कर रहे हैं। हर दिन अलग अलग विषयों पर चर्चा हो रही है: संस्कृति, शिक्षा, राष्ट्र निर्माण और जीवन मूल्य। यही वजह है कि यहाँ बैठा छात्र वर्ग भी पूरी तन्मयता से कथा सुनता नजर आता है। महोत्सव को छात्र उत्थान का माध्यम बनाया गया है, जहाँ युवाओं को संस्कार, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा दी जा रही है। इस आयोजन की एक और खास बात यह है कि अब ये राष्ट्रीय स्तर का आकर्षण बन चुका है। रोजाना देश की नामचीन हस्तियां यहाँ पहुँच रही हैं। 4 जनवरी को भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और लोकप्रिय गायक पवन सिंह के पहुँचते ही माहौल और भी खास हो गया। उन्होंने जैसे ही भक्ति गीत गाए, पूरा पांडाल राम नाम से गूंज उठा। दर्शक अपनी जगह पर खड़े होकर तालियों से उनका स्वागत करते नजर आए। इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, सांसद, मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता लगातार महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। आने वाले दिनों में खेल जगत से जुड़े पहलवानों और अन्य प्रसिद्ध हस्तियों के पहुंचने की भी उम्मीद जताई जा रही है, जिससे उत्साह और बढ़ता जा रहा है। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने इस महोत्सव को राष्ट्र सेवा का संकल्प बताया है। उन्होंने कहा कि ये आयोजन किसी एक वर्ग या क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए है। उन्होंने व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया है। भोजन, आवास, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता दी गई है, ताकि कोई भी यहाँ से असंतुष्ट न लौटे। उनका कहना है कि जब संस्कृति और राष्ट्र एक साथ चलते हैं, तब समाज मजबूत होता है। नंदिनी निकेतन, जो एक शैक्षणिक संस्थान भी है, इस आयोजन के जरिए राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला बनता नजर आ रहा है। जैसे जैसे महोत्सव अपने अंतिम दिनों की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या और उत्साह दोनों बढ़ते जा रहे हैं। गोंडा के नंदिनी निकेतन में चल रहा ये राष्ट्रकथा महोत्सव अब केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि एक ऐसी स्मृति बनता जा रहा है जिसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे, जहां कथा भी है, संस्कृति भी और राष्ट्र के प्रति समर्पण भी।
ब्यूरो रिपोर्ट ANP न्यूज़। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।